अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। आज हम आपको इस्तांबुल के किस्से की थोड़ी सैर करवाएंगे। आज आप अपना कैमरा लेने जा रहे हैं जी। ये कैमरा बहुत बड़ा है। जिस जगह पे जाते हैं एक्स्ट्रा एक इजाज़तनामा लेना पड़ता है, तो वो एक छोटा कैमरा है बड़ा ज़बरदस्त, तो वो हम लेने जा रहे हैं, जिससे अपनी मूवी बनाने के लिए इजाज़त नहीं लेनी पड़ती। रोड है, इसका नाम है मजार कार्दिशलर जादेसे। मजार कहते हैं हंगरी को, कार्दिश कहते हैं भाई को, जादे कहते हैं रोड को। मजार कार्दिशलर जादे, ये दो भाई थे, तो जो सल्तनत उस्मानिया में एज ए जो इनकी न्यू चेरी फौज थी तो उसमें शामिल हुए थे, तो बड़े वो बहादुर थे। उनका एक अलग किस्सा स्टोरी है, तो उनके नाम पे ये रोड रखा गया और वो मुसलमान थे। ये सामने मस्जिद है जी, शहजादे बाशी। इसकी इंशाल्लाह ताला एक अलहदा वीडियो बनाएंगे। इसकी बड़ी स्टोरी है, इसके मीनार, इसकी ये जो कानूनी सुल्तान सुलेमान था तुर्की का, सल्तनत उस्मानिया का 10वां बादशाह, तो ये जो 10वें बादशाह थे, उन्होंने अपने बेटे की याद में ये मस्जिद बनवाई थी, तो बेटे से बड़ी मोहब्बत करते थे। तो ये जो पानी के लिए उन्होंने बनाई थी, ये जो इसको सुर कहते हैं, तो ये बेजेंटाइन जो सल्तनत उस्मानिया से हुकूमत थी, बेजेंटाइन वालों ने ये सारी बनवाई थी पानी के निज़ाम के लिए। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे जनाब। तो इसको कुच बाज़ार कहते हैं। तो ये तकरीबन पाकिस्तानियों को जब 80 की दहाई में पाकिस्तानी जब सीधे यहीं पे आते थे, तो ये सारा साइड राइट साइड में मोहल्ला है जी। ये लेफ़्ट साइड पे जो दीवार नज़र आ रही है, ये भी ऊपर एक किला था, नुमा था, छोटा सा किसी का महल था, तो उसकी ये दीवार है बेजेंटाइन की। तो ये जो एक राइट साइड पे उनका पानी स्टॉप इसको कहते हैं, जो यहाँ पाकिस्तानी आज से 20 साल 30 साल पहले यहाँ से गुजर चुके हैं, यहाँ पे रह चुके हैं, तो वो सब इस जगह को अच्छी तरह जानते हैं। तो यहाँ तक एक शहर होता था, ये समंदर था, हालिज समंदर जो कहते हैं, जहाँ जिसमें उन्होंने शिप डाले थे अपने पहाड़ी की चोटी से। तो ये ब्रिज है, ब्रिज की उस तरफ भी पूरा इस्तांबुल था, लेकिन वो ज़्यादातर उनका एक उसको आउट डायरेक्ट समझते थे, वो बेजेंटाइन है। बेजेंटाइन की जो एक हिस्ट्री है वो एक अलग है। ये ट्राम मेट्रो बनाई हुई है, और ये जो ब्रिज है ये यहाँ से आके ओपन हो जाती है। वो सामने जनाब जो है वो इसको कहते हैं बड़ा एक टावर बना था, बहुत पुराना। इसकी तारीख़ एक अलग है। इसकी तारीख़ जो है वो सल्तनत उस्मानिया से, बेजेंटाइन से भी पुरानी है। तो इसके साथ एक चर्च है, तो ये एक नई मस्जिद है, बिल्कुल समुंदर के साथ बनाई हुई है। तो हम अभी तकसीम की तरफ जा रहे हैं। तो ये राइट में पहले हम काराकोई से होके जाएंगे, वहाँ से एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बड़ी मार्केट है, मशहूर मार्केट है यहाँ की, बहुत पुरानी और बहुत बड़ी। तो ये जो काराकोई जगह है, ये इनकी बहुत पुरानी जो सी पोर्ट है, जेट्टी है, जहाँ से पूरी दुनिया में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करती थी। तो एक फ़िल्म है जी अपना इसकी अभिषेक बच्चन की, तो उसमें भी उसने इसको 18वीं सदी के लिहाज से इसको बताया हुआ है, इसकी सारी हिस्ट्री। तो यहाँ पे अपना कबल मसीह 400 साल कबल मसीह जो है ना, उसमें वहाँ से उस वक़्त से ये बिज़नेस यहाँ पे हो रहा है। ये बड़ी पुरानी बंदरगाह इनकी। तो अभी बंदरगाह जो है शहर के बाहर ले गई हैं। ये सारी यहाँ पे जनाब दुकानें हैं, छोटे मोटे बिज़नेस हैं। ओरिजिनल बिज़नेस जो है यूँ यहीं पे हैं। यहाँ की छोटी मोटी दुकानें होती हैं, हर दुकान के पीछे एक फैक्ट्री होती है। तो वैसे ही चल रहा है जैसे आज से 400 साल कबल मसीह जहाँ शुरू हुआ था, तो वैसे ही कारोबार पूरी दुनिया से इनका कनेक्ट है। तो ये तारीख़, हर ईंट हर एक पत्थर एक तारीख़ है, एक कहानी है। ये बहुत यानी कि सही पुराना एरिया है जहाँ पे बिज़नेस हुआ करता था। तो हर दौर में इस इस्तांबुल की अहमियत रही है। तो नाजरीन, ये जो ट्राम बनी हुई है वो मेट्रो थी, ये ट्राम है जो तैयब एर्दवान साहब ने अपने बल्दिया के दौर में बनवाई थी। तो ये ब्रिज है, इसको एमिनन वाला ब्रिज कहते हैं। तो यहाँ पे सलमान खान ने अपनी फ़िल्म की शूटिंग की है। वो सामने जो मस्जिद नज़र आ रही है उसको कहते हैं सुलेमानिया मस्जिद।
सुलेमानिया मस्जिद जनाब इनके 10वें बादशाह जो है सल्तनत उस्मानिया के 10वें बादशाह कानूनी सुल्तान सुलेमान ने बनवाई थी। और इसकी भी एक अलग हिस्ट्री है। इस पर हम एक पूरी वीडियो बना रहे हैं इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। तो ये समंदर के ऊपर से ब्रिज है, इसको एमिनेंट वाला ब्रिज कहते हैं। इसके नीचे जो है ना, इसके नीचे पूरे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, तो जिनमें सारे फ़िश के रेस्टोरेंट हैं, बड़े बड़े क्लास की और डिफरेंट क्वालिटीज़ की जो मछलियाँ बनाते हैं, मछली बनाते हैं हर स्टाइल से। ये जनाब सामने जो है इसको कहते हैं एक बाज़ार है जिसको कहते हैं मिस्र चार्शी, और यहाँ पे पुरानी तिजारत का मरकज़ ही सारा, यानी कि ये बस स्टॉप है इनका बड़ा। इसमें तकरीबन इस्तांबुल के हर जगह से यहाँ से बस जाती है, तकरीबन हर जगह। ये इनका पुराना जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो इस्तांबुल में। तो ये इस्तांबुल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। यहाँ एक हादसा भी हुआ था आज से 20 साल पहले। तो एक हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ा था, तो पानी का जो चश्मा था वो अपना शावर था, तो बहुत ऊंचा शावर था, तो उससे टकरा के हेलीकॉप्टर इन बिल्डिंगों के अंदर गिर गया। ये पुराना मिस्र बाज़ार है जी। ये सामने ये नहीं जामे इसको कहते हैं, नई मस्जिद, यानी कि उस वक्त में नई नाम इसका रखा है, ये नहीं जामे, ये नहीं मस्जिद। और ये जनाब अभी हम टनल में दाखिल हो रहे हैं। और यहाँ से जो शिप है ना, पहले तो यहाँ शिप जाते थे इंटरनेशनल, जो पूरी दुनिया में तजारत के लिए जाते थे। तो अभी इन्होंने जो इनके लोकल जो रूट हैं एशिया की तरफ, मिसाल के तौर पे एशिया की तरफ जो जाते हैं काराकोई की तरफ, तो अभी इनके लोकल शिप जो है यहाँ से निकलते हैं, या गाड़ियाँ जो शिप में जाती हैं तो उस तरफ एशिया की तरफ निकलती हैं जाके। एशिया भी यहाँ से नज़दीक है, तकरीबन बंदा 15 मिनट में 20-25 मिनट में समुद्र पार करके आधे घंटे में एशिया पहुँच जाता है। तो ये दोबारा हम उसी एमिनेंट वाले ब्रिज पे आ गए। नाजरीन, ये जो टावर नज़र आ रहा है आपको, ये अभी बिल्डिंगों में छुपा हुआ है। तो ये टावर काफ़ी बड़ा है, इसका नाम है गलाता कुले, तो इंग्लिश में कहते हैं गलाता टावर। इस महल्ले का नाम भी गलाता सराय है, जिससे गलाता सराय के नाम पे एक टीम भी है, तो यूरोप में काफ़ी मकबूल है। 2001 में उन्होंने जो उफ़ा वर्ल्ड कप था, अपना यूरोपीय लीग थी, वो जीती थी, तो इसी महल्ले के नाम से। तो इस टावर की हिस्ट्री ये है जी जनाब, जो पहली परवाज़ हुई थी, अभी तो काफ़ी सारी परवाज़ें हुई हैं, तकरीबन 16वीं दहाई में, 16वीं ईस्वी में, 16वीं सदी में, तो कानूनी अपना मुराद दोवम था उसके दौर में। तो उसके वो उस वक़्त के साइंसदान कह ले, यहाँ तजर्बा करने वाले, उन्होंने उनसे इजाज़त लेके तो इसके टावर के ऊपर ना एक अपना ऑफिस टाइप बनाया, जहाँ पे वो अपने तजर्बात करते थे हर चीज़ के। तो उस बंदे को ना उड़ने का बड़ा शौक़ था, तो वही मैं उड़ूँ, मैं किसी तरीके से उड़ के उस तरफ जाऊँ। तो उस बंदे ने यहाँ से अपने पार लगा के पहली परवाज़ जो है ना, मुसलमान था, उसने पहली परवाज़ यहाँ से की, अपने बड़े बड़े पार लगा के टेक्निक के लिहाज से। तो वहाँ से उड़ता रहा, और वो राइट साइड पर जनाब महल जो है अपना सल्तनत उस्मानिया का जब महल था, वो राइट साइड था। वहाँ से उसको बादशाह ने, मुराद ने अपना देखा, यानी उड़ते हुए इसको। तो ये जनाब दूर से आपका महल का वो एक मीनार टाइप उन्होंने बनाया हुआ था, कुब्बा इसको कहते हैं, कि इंसाफ का जो है ना, इंसाफ का वो कुब्बा इसको कहते हैं, मीनार कहते हैं। तो यहाँ पे बादशाह ने बैठ के तो उसकी परवाज़ देखी थी, मुराद खान ने, जो इनके बादशाह थे। तो यहाँ से बैठ के तो फिर वो उड़ता हुआ यहाँ से परवाज़ करता, वो सामने हल्का हल्का नज़र आ रहा है एशिया वाली साइड, तो उस तरफ फिर गया। तो बादशाह ने फिर उसको बड़े इनामों कराम दिए। तो फिर किसी वजह से वो उसको किसी और जगह भेज दिया, क्योंकि अंदरूनी साजिशें तो काफ़ी थी, तो वो फिर इस वजह से उन कहीं और वाला, अगर वो इस पे वर्क करता, काम करता, तो आज जहाज़ के जो मालिक हैं, जहाज़ों के या फ़्लाइट्स के या एरोप्लेन्स के, तो मालिक मुसलमान शायद होते, लेकिन उसके बाद फिर उस पर इतना वर्क ना किया गया। आपको वीरान नज़र आ रहे हैं कोरोना की वजह से। यहाँ तो 1 मिनट की टाइम नहीं होता किसी के पास, और इतने रोड बिज़ी होते हैं कि जो आम बंदा है वो यहाँ से उस रास्ता ढूंढना और गुज़रना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी कोरोना वायरस की वजह से सारे जो हैं
वो कारोबार वगैरह ठप हुआ है, बंद हुआ है। तो आपके सामने फिर भी काफ़ी लोग आ जा रहे हैं, थोड़ी बहुत ट्रैफिक है, रश है। तो उस दौर में जब सल्तनत उस्मानिया का दौर को आखिर में था, तो उसके बाद जो है जमहूरियत का दौर शुरू हुआ। उसमें यहाँ पे एक वो जो मैं भी अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि फाशी का जो सिस्टम था वो यहाँ से ही शुरू हुआ था। तो यहाँ उन्होंने एक बाकायदा एक यानी कि इदारा टाइप बना दिया कि जहाँ जो लोग जिन्होंने ये गलत काम करना है वो यहाँ पे आ जाएं, अपना कार्ड जो है वो जमा कराएं और जो मर्ज़ी करें। उसकी फ़ीस होती थी अलग एक, उस हिसाब से वो तो जो औरतें होती थी वो भी जो है वहाँ यहाँ पे आ जाती थी और उनको एक वेसिका मिल जाता था। तो वेसिका ऐसी चीज़ है तुर्की में कि अगर किसी औरत को मिल गया तो वो आईडी कार्ड दोबारा अपना वापस नहीं ले सकती, उसी पे उसकी डिटेल लिखी होती थी। तो वेसिका जो है किसी बुरी औरत को मिल गया तो दोबारा उसको कार्ड लेने के लिए किसी ना किसी से शादी करनी पड़ती थी, रस्मी निकाह करना पड़ता था, तो फिर उसको अपना आईडी कार्ड वापस मिलता था। तो अभी भी सिस्टम वो है, चल रहा है, लेकिन बड़ा एक मध्यम स्टाइल में अभी उसको ख़त्म तकरीबन कर दी है, लेकिन फिर भी तैयब एर्दोआन साहब ने, लेकिन फिर भी बड़ा एक यानी कि इदारे के तौर पे वो चल रहा है। यानी कि ये एक छोटी सी मस्जिद है जनाब, लकड़ की बनी हुई है कम्प्लीटली। तो इसकी एक अपनी स्टोरी है। यहाँ ये जो पुराना इस्तांबुल था बैजेंटाइन के दौर में, तो यहाँ उनके पादरी अक्सर जो है ना इस इलाके में ज़्यादातर बैठा करते थे। तो ये उनके जनाब पादरियों का, तो ये फिर मस्जिद हमारी एक शायद बनी हुई नहीं। इस मस्जिद की एक अपनी स्टोरी है। इंशाल्लाह हर मस्जिद के बारे में एक ना एक, हर मस्जिद की डिफरेंट स्टोरी है। तो मैं साथ ही साथ आपको ये बताता चलूँ, जो सुल्तान फैमिली के लोगों ने या उनके बादशाहों ने या उनकी बेगमात, या जो बेगमात तो नहीं, बेगमात को सुल्तान फैमिली में काउंट नहीं करते थे वो, तो जो उनकी बेटियाँ होती थी वो जो मस्जिदें बनवाती थी वो उसके मीनार 2 या 4 या 6 होते थे, और जो आम बंदा मस्जिद बनवाता था उसका मीनार 1 हुआ करता था। तो उस चीज़ से ये पता चल जाता है कि ये मस्जिद जो है ये सुल्तान फैमिली ने बनवाई हुई है या आम किसी बंदे ने बनवाई हुई है, या किसी वज़ीर ने या किसी पाशाह ने बनवाई हुई है। तो ये हम जी अभी इस्तांबुल का दूसरा एक एरिया है, बेशिकताश कहते हैं। तो बेशिकताश की तरफ हम अभी जा रहे हैं, जहाँ पे 18वीं सदी में सुल्तान अब्दुल हमीद जो थे, उन्होंने अपना जो एक वो सराय होता है यहाँ जो जहाँ पे अरकान असम्बली रहते हैं, यहाँ बादशाह यहाँ पे रहते थे, उन्होंने चेंज किया था यहाँ पे अपना महल जो है। तो उन्होंने अपना जो महल है सुल्तान अब्दुल हमीद साहब ने, तो उन्होंने जो अपना वो एक होता है कह लें इसको कैपिटल, यहाँ अपना महल जो है वो चेंज किया। उस एरिया में हम जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसकी भी एक वीडियो अलग से बनाएंगे। ये मस्जिद बड़ी प्यारी जनाब, ये इसको समंदर की तरफ से देखें तो और स्टाइल में नज़र आती है, इस तरफ से देखें तो और, लेकिन बड़ी खूबसूरत मस्जिद है यानी कि। तो ये वो उससे बेशिकताश एरिया है यहाँ पे समंदर है, उस तरफ एशिया है। नाजरीन ये इस जगह की एक और एक जो है वो बड़ी अच्छी खुशाइद हकीकत है। तल हकीकत आपको पहले बता दूँ, तल हकीकत ये कि जब हमारे आखिरी खलीफा, मुसलमानों का खलीफा वहीदुद्दीन साहब जो हैं, तो उनको जब मुल्क बदर किया गया तो इसी जगह पे शिप लगा था छोटा, उसमें बैठ के आगे एक ब्रिटिश शिप में वो उनको यहाँ से निकाल दिया गया 1923 में। तो अच्छी चीज़ ये है कि जब सुल्तान अब्दुल हमीद 1876 में उन्होंने जब सल्तनत उस्मानिया की भागदौड़ अपने हाथ में संभाली, तो उन्होंने ये महल बनवाया था। यहाँ इस महल में उन्होंने अपना जो है हुकूमत का आगाज़ किया। तो इस महल में के स्टार्ट में ये जनाब उन्होंने घड़ी एक बनवाई, जो एक ब्रिटिश तो उस घड़ी में सेट में इस टावर में सेट की। तो यहाँ ये सल्तनत उस्मानिया को 1876 में उस महल से चेंज करके तो यहाँ पे ले आए। अगर कैमरामैन साहब वकास साहब हमारे वो जगह दिखा सके, वो नज़र आ रही है महल, वो काफ़ी पूरा समुद्र के उस तरफ है। तो उस महल में वो अपना जो पुराना महल था, जो कानूनी सुल्तान सुलेमान और उसके बाद बादशाहों ने जहाँ से हुकूमत चलाई, वो महल है जी। तो नाजरीन इस समुंदर की एक और ख़ासियत है कि उस तरफ एशिया, इस तरफ यूरोप है। तो ये जो समुंदर का टुकड़ा नज़र आ रहा है आपको, इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे जो रशिया के पास वाहिद एक रास्ता है जहाँ से वो अपने शिप का पानी का
वाहिद रास्ता है जो यहाँ से वो अपने शिप गुजार सकते हैं। तो जो 1923 में मुआहदा हुआ था लौज़न अल-नशमा, तो उसके मुताबिक वो यहाँ से अपने शिप फ्री में गुजार सकते हैं। तो ये एक वाहिद रास्ता है रशिया को, इसके लिए वो हर वक्त बेताब रहता है, इनसे अपनी कमिटमेंट जारी रखता है। तो ये उनके पास एक वाहिद रास्ता है जहाँ से अपने वो गर्म पानी का जो शिप गुजार सकते हैं। तो हर पत्थर, हर एक ईंट जो है इस्तांबुल की एक स्टोरी होती है। तो इसके पीछे जनाब एक बेशिकताश का जो बहुत बड़ा स्टेडियम है। बेशिकताश टीम जो यूरोप में लोग रहते हैं उनको पता है तुर्की की टीम है, तो बड़ा पसंद करते हैं लोग। गलातासराय पहले आपको दिखाया था, अभी ये बेशिकताश बहुत बड़ा स्टेडियम है। तो ये स्टेडियम जो है बेशिकताश का है, यहाँ पे बेशिकताश के मैच अपने होते हैं और सारा इनका जो होता है। जो मुशर्रफ साहब को भी पसंद, जनाब बेशिकताश पसंद था, तो मुशर्रफ साहब जब 2001 में तुर्की आए तो वो स्टेडियम में भी आए और इसके पीछे उन्होंने बहुत बड़ी शॉप है, वहाँ से उन्होंने अपने बेशिकताश की जो टी शर्ट वगैरह वो ख़रीदे, फुटबॉल की टीम के कपड़े ख़रीदे। तो मुशर्रफ साहब को बड़ी अच्छी तुर्की आती थी, तो वो भी अनकरा में काफ़ी टाइम रहे। बेशिकताश एरिया है, इस एरिया में आज़ाद ख्याल लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं और तैयब एर्दोगान को कभी उन्होंने वोट नहीं दिया। तो ये वो इलाका है, बहुत एक्स्ट्रा आज़ाद ख्याल लोग यहाँ पे रहते हैं। बेशिकताश, शिशली और ये जो एरिया हैं, इन एरियो में उस तरह के लोग रहते हैं। इसको 11th पीछे हम पीछे चले जाए 11th आ जाएगा, आगे चले जाए बेशिकताश साहिल आ जाएगा, राइट साइड पर जनाब काराकोई एमिनो आ जाएगा। ये सारा एरिया जनाब बड़ा एक महंगा तरीन एरिया है इस इलाके का। तो इस इलाके में जनाब एक फ़्लैट लेना हो तो कम से कम जो है वो 5-6 लाख डॉलर से उसकी स्टार्टिंग प्राइस है। और दुकानें बहुत महंगी हैं, हर चीज़ यानी कि एक जो पुराना अमीर इलाका जिसको कहते हैं, जब से ये 1876 से जब अब्दुल हमीद साहब ने इसको आबाद किया इस एरिया को, तो उसी वक्त से ये महंगा एरिया आ रहा है जी। हमारे पाकिस्तानी जो टूरिस्ट आते हैं यूरोप से या पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से, तो वो ज़्यादातर उनको जो वीडियोज़ हैं वो सब जो है बनी हुई हैं इंग्लिश में बनी हुई है, कुछ या दूसरी लैंग्वेज में। तो इंग्लिश में, उर्दू में बड़ी कम वीडियो हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको इस्तांबुल के बारे में पूरी मालूमात देने की कोशिश करेंगे। ये साथ साथ जो तारीख हम शार्ट बता रहे हैं इनकी हर टॉपिक के ऊपर एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे। ये बेशिकताश इनका मैदान कह लें, इससे आगे जो है लेफ्ट साइड पे। तो राइट साइड पे हम वापस अभी जा रहे हैं जी काराकोई की तरफ। तो ये अभी जो उनकी पुराने जो दफातर थे सल्तनत उस्मानिया के, तो उसको उन्होंने अपने अपने इदारों में, जैसे ये म्यूज़ियम बना दिया। ये समुंदर वाले जो शिप कैप्टन वगैरह या जो उनके म्यूज़ियम बना दिया उन्होंने जो शिपों का। तो ये लेफ़्ट साइड पे जनाब जो है जो पुराने जो महल थे उनकी कलेक्शन जो थी, यानी कि उसमें जो चीज़ें थी उनका म्यूज़ियम बना दिया है। राइट साइड पर जब निशान तशरीफ़ फुलिया और तकसीम की तरफ रास्ता जाता है, तो ये जनाब जो है पुराने जो है उसकी जो महल था उसकी दीवार है। तो बाद अज़ां इसको जमहूरियत के दौर में 1923 के बाद जो है अतातुर्क ने भी इसको इस्तेमाल किया, इस महल को अपने एक वो क्या उस कहते हैं ऑफिस के तौर पे या अपने महल के तौर पे। तो यहाँ उसकी तस्वीरें भी लगी हुई हैं। तो ये लेफ़्ट साइड पे जो नज़र आ रहा है, ये मेन इसकी एंट्रेंस हुआ करती थी जो सुल्तान अब्दुल हमीद साहब ने 1976 में बनवाया था। तो उसके ऊपर अभी भी सल्तनत उस्मानिया के सिग्नेचर हैं। तो ये इसकी भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे। इसके बाद इसको अतातुर्क ने इस्तेमाल किया अपने मकासद के लिए। तो उसके बाद जी फिर इसको भी म्यूज़ियम बना दिया गया है। तो फिर ये वही एरिया आ गया हमारा जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट की थी। तो टेक केयर जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें।